जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके सुप्रीमो जयराम महतो डुमरी से विधायक चुने गए हैं, उन पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। इसके बाद आयोग ने बोकारो के उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है और इस पर ज़रूरी एक्शन लेने के लिए कहा है। आपको पूरा मामला बताते हैं। बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बैनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का पूरा उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज़्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में QR कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पूरे मामले को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करने के लिए बोकारो डीसी को भी पत्र भेजा गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जयराम महतो की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बैनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि सऊदी अरब में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम महतो की पार्टी को पैसे भेजे थे। शिकायत पत्र में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए QR कोड को भी शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया गया है। गौरतलब है कि जयराम महतो ने चुनाव के दौरान खुद ही ट्वीट करके प्रवासी मजदूरों द्वारा चंदा के लेन देन की जानकारी X पर साझा की थी। इसे भी एक सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष और टुंडी से उम्मीदवार रहे मोतीलाल महतो ने पार्टी के ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि वे इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी ने चुनाव के समय स्कैनर जारी किया था, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका और कतर समेत कई देशों में रहने वाले उनके समर्थकों ने पैसे भेजे थे। मोतीलाल महतो ने कहा कि विदेशों में रहने वाले लोगों ने 10, 20, 100, 10,000, 25,000 जैसी छोटी छोटी रकम भेजकर मदद की थी। उन्होंने कहा कि वो खुद टुंडी से उम्मीदवार थे और QR कोड जारी करके लोगों से मदद ली थी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने यहाँ के लोगों की मदद से चुनाव लड़ा, न कि विदेशी फंड से। दोस्तों, चुनाव में विदेशी फंडिंग को लेकर क्या नियम कहते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA की धारा 3 के तहत राजनीतिक दल विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। यह धारा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार किसी भी सदन का कोई सदस्य, कोई राजनीतिक दल या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B भी विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाती है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई राजनीतिक दल किसी भी विदेशी सोर्स से कोई चंदा नहीं ले सकता है। तो जयराम की पार्टी के सामने अब ये समस्या आ गई है कि अब चुनाव आयोग जांच करेगा और अगर ये जांच सही पाई जाती है तो फिर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये खबर ETV भारत से ली गई है। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।